गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम अपना नया लेसन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है, यहाँ पर नाम दिया गया है घमंडी का बाप। पर ये नाम गलत है, इसे मैं ठीक कर सकती थी पर मैंने ठीक नहीं किया, क्योंकि आप खुद इसे ठीक करेंगे। यहाँ आएगा घमंडी का बाग। बाग मतलब पै की जगह आप यहाँ पर गे लगा देंगे। तो लेसन का नाम है घमंडी का बाग। पाठ परिचय। किसी ने कहा है, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। आपने ये सॉन्ग सुना होगा कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। आपने ये सॉन्ग सुना है, तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि फिर भी लोग बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, कि बच्चे जो हैं सब सारे संसार की आँखों का तारा हैं। वो बिल्कुल मन के सच्चे होते हैं, जो उनके मन में बात होती है वे वही बोलते हैं, और वो नन्हे फूलों की तरह होते हैं जो भगवान को भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। फिर भी लोग बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। यह कहानी एक ऐसे ही घमंडी आदमी की है। एक बड़ा सा सुंदर बाग था। प्रतिदिन शाम को पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में जाकर खेला करते थे। उसमें कोमल हरी घास, सुंदर फूल खिले रहते थे। उस बाग में अमरूद के बहुत से पेड़ थे, जो बसंत ऋतु में सफ़ेद कलियों से लहलहा उठते और गर्मी में फूलों से लद जाते थे। उन पेड़ों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गान करते थे कि बच्चे भी अपना खेल छोड़कर उसे सुनते थे। कि वो पेड़ों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गाना गाते थे कि बच्चे भी अपना खेल छोड़ देते और उनके गाने को सुनते। वह बाग एक घमंडी आदमी का था। वह घमंडी अपने एक मित्र के यहाँ गया था। जब वह लौटा तो उसने अपने बाग में बच्चों के झुंड को खेलते देखा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर कहा। बेचारे बच्चे डरकर भाग गए। घमंडी आदमी ने कहा, यह बाग मेरा है। मेरे बगीचे में मेरे अलावा कोई दूसरा पैर भी नहीं रख सकता। कि उसे अपने बाग पर बहुत घमंड था, बहुत अधिक घमंड करता था वो अपने बाग का। उसने बाग के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनवा दी और बाहर एक बोर्ड टांग दिया, बाग में आना सख्त मना है। कि अपने बाग के बाहर एक बोर्ड लटका दिया, उस पर लिखा गया कि बाग में आना सख्त मना है। बेचारे बच्चों के लिए खेल की और कोई जगह नहीं रही। वे सड़क पर ही खेलते, लेकिन सड़क पर धूल थी, नुकीले पत्थर थे, उन्हें वह जगह पसंद नहीं थी। पढ़ाई हो जाने के बाद वे बगीचे की दीवारों के चारों ओर चक्कर लगाते और उस सुंदर बगीचे की प्रशंसा करते। ओह, हम इसमें कितने सुखी थे, वे आपस में कहते। कि वो अपने बाग को बहुत याद करते कि वहाँ हम कितनी तसल्ली से खेल सकते थे। फिर बसंत का मौसम आया। सब जगह छोटे छोटे फूल खिल गए, पेड़ों पर चिड़ियाँ चहकने लगी। लेकिन घमंडी आदमी के बगीचे में अभी तक शीतकाल ही बना हुआ था। उसके बाग में पक्षी ना बसेरा करते, ना नाचते गाते। पौधे भी वहाँ फलना फूलना भूल गए। उस बाग में बर्फ और कोहरा था। कि वहाँ पर उस बाग में अभी भी बर्फ और कोहरा छाया रहता था। दिन रात ठंडी हवा के झोंके उस बगीचे में लहरें मारते। फिर ओले भी पड़ने लगे। सारा के सारा बगीचा तबाह हो गया, यानी अस्त व्यस्त हो गया। कुछ समझ में नहीं आता, बसंत अभी तक क्यों नहीं आया। अपने किले की एक खिड़की में खड़े होकर घमंडी आदमी ने कहा,
अब तो ऋतु में बदलाव होना ही चाहिए, लेकिन ऋतु में कोई बदलाव नहीं हुआ है। न बसंत आया ना गर्मी। एक दिन सवेरे अपने बिस्तर में पड़े पड़े घमंडी आदमी को एक मधुर संगीत सुनाई पड़ा। खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया चहक रही थी। घमंडी आदमी को तो पक्षियों का गाना सुने जमाना गुजर गया था, इसलिए वह संगीत संसार में सबसे अधिक मधुर लगा। उसे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। अद्भुत यानी अनोखा। दीवार के एक छोटे छेद में से बच्चे भीतर घुस आए और वे पेड़ की डालियों पर बैठे हैं। जो पेड़ उसे दिखाई दिया उसी पर उसने एक बच्चे को बैठा देखा। उन बच्चों को पाकर वे पेड़ बहुत खुश थे। पक्षी इधर उधर फुदक फुदक कर चहचहा रहे थे। यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। बाग के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वृक्ष की डालियों तक नहीं पहुंच सकता था। बच्चे दुख से रो और चिल्ला रहा था। चढ़ जाओ बच्चे, चढ़ जाओ, पेड़ ने कहा और अपनी डालियां उसकी ओर झुका दी, किंतु बच्चा इतना नन्हा था कि उस पर नहीं चढ़ सका। यह देखकर घमंडी आदमी का हृदय पसीज गया यानी पिघल गया। मैं भी कितना स्वार्थी हूँ, उसने कहा। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे बाग में बसंत क्यों चला गया। मैं उन नन्हे बच्चों को पेड़ की सबसे ऊपर की डाल पर बैठा दूंगा, इस दीवार को तुड़वा दूंगा और लंबे समय तक मेरा यह बाग बच्चों के खेलने के काम आएगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह धीरे से दरवाजा खोलकर बगीचे में पहुंचा, किंतु उसे देखते ही बच्चे डरकर भागने लगे। केवल वह छोटा बच्चा ही वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। घमंडी आदमी दबे पांव बच्चे के पास पहुंचा और उसे उठाकर पेड़ पर बिठा दिया। उस बच्चे ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथ बढ़ाकर घमंडी आदमी के गले में डाल दिए और उसे चूम लिया। दूसरे बच्चे भी यह देखकर कि घमंडी आदमी अब बदल गया है, दौड़कर बगीचे में वापस आ गए। उन बच्चों के साथ ही बसंत लौट आया। उस आदमी ने कहा, बच्चों, यह बाग तुम्हारा है, खूब खेलो कूदो। फिर तो बच्चे रोज छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन इनमें सबसे सुंदर फूल तो यही बच्चे ही हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है श्रुतलेख, जिसमें हमारा फर्स्ट आएगा घमंडी, प्रतिदिन, अमरूद, ऋतु, अद्भुत, चहचहा, स्वार्थी, आँखों, चिल्लाकर, पत्थर, प्रशंसा, चिड़िया, फुदककर, डालियों, पछतावा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है शब्दार्थ, जिसमें हमारा फर्स्ट है बाग यानी बगीचा, कोमल, मुलायम, घमंडी, अभिमानी, जिसके अंदर ईगो होता है, झुंड, समूह, प्रशंसा, तारीफ, तबाह, नष्ट, पसीजना, पिघलना, बदलाव, परिवर्तन, अद्भुत, अनोखा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पाठ के मौखिक प्रश्न, जिसमें हमारा फर्स्ट है बाग में किसके पेड़ थे। बाग में किस चीज़ के पेड़ थे? बाग में अमरूद के पेड़ थे। वह बाग किसका था? वह बाग एक घमंडी आदमी का था। वह बाग किसका था? वह बाग एक घमंडी आदमी का था। उसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज आती है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट आता है उसमें, पाठशाला से लौटते समय बच्चे खेला करते थे गांव में, बगीचे में, बाग में। तो यहाँ पर आंसर आएगा बाग में। आंसर आएगा हमारा बाग में। सेकंड है हमारा, घमंडी एक दिन गया दोस्त के घर, मित्र के, सखा के। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा मित्र।
बुक में जो दिया गया है जिस वर्ड को, उसी वर्ड पे हमने इसमें सही आंसर पर टिक करना है। बच्चे किससे डरते थे? पापा से, अंकल से या घमंडी से? तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा घमंडी से, तो घमंडी के आगे हम टिक कर देंगे। अंत में घमंडी आदमी का स्वभाव कैसा था? बुरा, अच्छा, घमंडी। अंत में उसका स्वभाव अच्छा हो गया, तो इसका आंसर आएगा अच्छा। रिक्त स्थान भरिए। वह बाग एक डैश आदमी का था। एक डैश, डैश में हम भर देंगे घमंडी, घमंडी आदमी का था। सेकंड है हमारा, बेचारे बच्चे डैश भाग गए। बेचारे बच्चे डर कर भाग गए। डैश में आ जाएगा डर कर। पेड़ों पर चिड़ियाँ डैश लगी। पेड़ों पर चिड़ियाँ चहकने लगी। उन बच्चों को पाकर वे पेड़ बहुत डैश थे। डैश थे मतलब खुश थे। डैश की जगह क्या आ जाएगा? खुश थे। घमंडी आदमी का हृदय डैश गया, पसीज गया। डैश में पसीज, पसीज गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, कि जो सही हो उसके साथ उसका मैच कीजिए। फर्स्ट है एक बड़ा सा, तो हमारा इसमें मैच होगा सुंदर बाग था। एक बड़ा सा सुंदर बाग था, यह बाग मेरा है। सेकंड में आएगा यह बाग मेरा है। ना बसंत आया ना गर्मी। ना बसंत आया ना गर्मी। इन दोनों को मैच करके एक लाइन पूरी हो जाती है। मैं भी कितना स्वार्थी हूँ। मैं भी कितना स्वार्थी हूँ। बाग में आना सख्त मना है। बाग में आना सख्त मना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो आता है बाग कैसा था। बाग कैसा था, उसकी सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो उसका आंसर आएगा, एक बड़ा सा सुंदर बाग था। बाग क्या था? सुंदर था। एक बड़ा सा सुंदर बाग था, उसमें कोमल हरी घास और सुंदर फूल खिला करते थे। उसमें कोमल हरी घास और सुंदर फूल खिला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घमंडी आदमी द्वारा अद्भुत दृश्य देखने का वर्णन कीजिए। एक दिन सवेरे यानी सुबह अपने बिस्तर में पड़े पड़े घमंडी आदमी को एक मधुर गीत सुनाई दिया। खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया चहक रही थी। घमंडी आदमी को तो पक्षियों का गाना सुने जमाना गुजर गया था। कि एक दिन क्या हुआ, सुबह बिस्तर में पड़े पड़े उसे एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, तो उसने देखा कि एक चिड़िया चहचहा रही है। उससे तो पक्षियों का गाना सुने हुए भी जमाना बीत गया था, इसलिए उसे वह संगीत संसार में सबसे अधिक मधुर लगा और उसके लिए वह एक अनोखा दृश्य बन गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, घमंडी आदमी के बाग में फूल क्यों नहीं आए। घमंडी आदमी के बाग में फूल इसलिए नहीं आए क्योंकि बगीचे में अभी तक शीतकाल ही बना हुआ था। उसके बगीचे में पक्षी न बसेरा करते, न नाचते, न गाते। पौधे भी वहाँ फलना फूलना भूल गए थे। उस बाग में बर्फ और कोहरा छाया हुआ था। दिन रात ठंडी हवा के झोंके उस बगीचे में लहरें मारते, फिर ओले भी पड़ने लगे। सारा के सारा बगीचा तबाह हो गया। कि घमंडी आदमी ने इतना घमंड दिखाया अपने बाग का, तो कुदरत प्रकृति भी उससे नाराज हो गई कि उसने बच्चों को दुखी किया, बच्चों को डराया, धमकाया और उन्हें बाग में आने से मना कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि भगवान भी उससे नाराज हो गए, प्रकृति भी उनसे नाराज हो गई और उसके बगीचे को तबाह कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी गलती महसूस होने पर घमंडी आदमी ने क्या किया। अपनी गलती महसूस होने पर घमंडी आदमी बदल गया और उसने बच्चों से कहा, अब यह बाग तुम्हारा है। कि जब उस घमंडी आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह बदल गया और उसने बच्चों से कहा कि अब यह बाग तुम्हारा है।